वहाँ की जनता गंवार होती है तो गधा पहलवान होता है। और ये अपने दाढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को खुश करने के लिए देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत अगर यहाँ का सिंधु नदी का पानी अगर रोक देगा तो हम उसके खिलाफ ऐसी 3 दिन के अंदर देश में ऐसा क्या होता है कि एक समय था जब ट्रंप मोदी जी के घनिष्ठ मित्र होते थे, लेकिन आज वही ट्रंप पाकिस्तान को एक बड़ी मात्रा में हथियार की एक बड़ी खेप सौंपने जा रहे हैं। और वो तब जब ये पाकिस्तान और भारत का सीज फायर हुआ है। आगे की कहानी आप लोग इस तरह से समझिए, जो भारत है इसको तोड़ने के लिए पूरे जितने भी यूरोपीय देश हैं ये लगे हुए हैं, लेकिन भारत अपनी कूटनीति की वजह से, अपने विकास की वजह से आज भी संप्रभु राष्ट्र बना हुआ है। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, यहाँ पर बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना आज भी छुप छुप कर रह रही हैं। ठीक उसी तरह से कुछ भारत में एक बड़ी सियासी हलचल देखने को, आगे एक बड़ी साजिश देखने को मिल सकती है। जब ऐसा ही रहा तो जो पाकिस्तान है आज इसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा हो गई है, ये जो खुद पाकिस्तान अपने नागरिकों को आज तक एक फैन नहीं उपलब्ध करा पाया है, कच्चे घरों में इस तरह छप्पर में रहने को मजबूर हैं, वो पाकिस्तान आज भारत को 24 घंटे के अंदर लगातार 2 धमकियां दे रहा है। ये बात कोई मामूली बात नहीं है। जो पाकिस्तान पहले इस तरह से ये साइकिल इनके लिए चलने की नहीं है, आज भी इनके देश में पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आज वो DRDO से टक्कर लेने के लिए तैयार है। वो DRDO जो 1500 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है, इतने कि एक मिसाइल में पूरा पाकिस्तान समाप्त हो सकता है। लेकिन वही ये ट्रंप चाचा की वजह से असीम मुनीर लगातार 2 बार पाकिस्तान से ये अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। वो तब जब इस तरह से भारत के साथ तनाव है और अमेरिका के साथ टैरिफ वार चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ हमें समझना चाहिए, और इस तरह से भारत अपने को अगर सेफ रखना चाहता है तो हमें अपने आप को सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। और ये जो बांग्लादेश है बीच में, ये भी बहुत उछल कूद कर रहा है, तो इसको भी हमें अपनी कूटनीति में फंसा कर रखना है। नीचे श्रीलंका हमारी कूटनीति में है अभी, लेकिन मालदीव उछल रहा था, उसको भी कुछ मदद करके लाया गया। अब इस पाकिस्तान की बारी है, तो पाकिस्तान को सबक, अब ये छोटा लड़का है जैसे बिगड़ जाता है, लेकिन ठीक है, इसको भी सबक सिखाना होगा। तो अपनी कूटनीति को बदलना होगा, नहीं तो आए दिन भारत में बड़ी बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि साजिश रचने में जो बाहर के लोग देश हैं वो कभी चूकेंगे नहीं। वो हथियारों की बड़ी खेप पाकिस्तान को भेजेंगे, वही यूज होगा भारत के ऊपर हमला करने में। तो इस तरह से हमें चीन से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पाकिस्तान से हमें सतर्क रहना होगा। कहते हैं ना कि एक बड़ा शत्रु अच्छा होता है, लेकिन एक पाँव के नीचे वाला शत्रु बहुत खराब होता है, वो हमेशा आपको चुभता रहेगा। एक बड़ा शत्रु तो होता है, दूर से होता है, जब आप उसको देख लेंगे तो वो तभी आपको पता चलेगा कि ये शत्रु है। लेकिन ये जो पाँव के नीचे रहते हैं हमेशा, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की एक बड़ी हिम्मत हो गई है। और ये होता है ना कि जब वहाँ की जनता गंवार होती है तो गधा पहलवान होता है। और ये अपने दाढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को खुश करने के लिए देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत अगर यहाँ का सिंधु नदी का पानी अगर रोक देगा तो हम उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसी साजिश रचेंगे कि भारत सदियों तक याद रखेगा। इस गीदड़ भक्की को तुम गंवार, तुमको ये नहीं पता है कि भारत आज तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम्हारे असीम मुनीर जो हैं वो खुद जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है। तो मर्सिडीज की कीमत, अगर मर्सिडीज एक बार टूट भी गई ना, तो तुम्हारे डंप ट्रक से बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह से अपनी जनता को खुश करने के लिए ये बयान देते हैं कि वहाँ की जनता ये माने कि नहीं बहुत अच्छा है, हमारा देश सेफ है। लेकिन इनको क्या पता है कि इनके देश में कुछ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये जो इसको लेकर के बैठे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी भारत के अंदर अगर ये होता ना, तो यहाँ पर न जाने यहाँ पर मेट्रो लाइन तो क्या क्या विकसित कर दिया जाता है। आई होप ये सब आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।